नमस्कार, मैं हूं जेबीएम न्यूज से अल्पना सिंह। आइए देखते हैं देश और दुनिया की ताज़ा खबरें। नोटबंदी के बाद सरकार ने बाजार में 500 और 2000 रुपए के नए नोट पेश किए थे। अब इसके बाद आरबीआई जल्द ही 200 रुपए का नया नोट लेकर आने वाली है और इसके लिए नोट की छपाई भी शुरू हो चुकी है। रिजर्व बैंक ने अपने कुछ यूनिट्स में नए नोट की छपाई शुरू कर दी है। स्टेट बैंक के ग्रुप चीफ इकोनॉमिस्ट सौम्या कांति घोष के अनुसार 200 का नोट आने के बाद लेन देन में आसानी हो जाएगी। अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से नहीं जोड़ा है तो तुरंत यह काम करवा लीजिए, क्योंकि सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया है कि यह नियम 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। इनकम टैक्स के नियमों के बदलाव को लेकर सरकार ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब 1 जुलाई से नया पैन नंबर प्राप्त करने के लिए 12 अंक का आधार नंबर देना अनिवार्य होगा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के टैक्स फंड के लिए $1 लाख करीब 64 लाख रुपए का योगदान दिया है। वह इस फंड में सहायता राशि देने वाला पहला देश बन गया है। यह फंड टैक्स मसलों पर विचार विमर्श में सक्रियता से हिस्से लेने के लिए विकासशील देशों की मदद के लिए बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग ने बताया है कि टैक्स मामलों में यूएन ट्रस्ट फंड फॉर इंटरनेशनल यूएन टैक्स फंड को पहला वित्तीय स्वैच्छिक योगदान भारत से मिला है। उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी को बुधवार को हृदयघात पड़ने के कारण सीएमआई अस्पताल में लाया गया। देर रात हालत बिगड़ने पर चिकित्सक ने उन्हें मैक्स हॉस्पिटल में रेफर कर दिया। देर रात तक उनकी हालत नाजुक बनी हुई थी। सुबह उनकी हालत में कुछ आंशिक सुधार बताया गया। उनके बेटे कविलाश नेगी ने बताया कि उनके पिता की तबीयत अब 15 से 20% तक सुधार है। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें अभी 3 दिन और देखरेख में रखा जाएगा। बारिश के चलते नासिक और राजस्थान में आपूर्ति कम होने के कारण स्थानीय बाजार में प्याज की खुदरा कीमत 50 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। आने वाले दिनों में इसमें और इजाफे की आशंका बताई जा रही है। कारोबारियों का कहना है कि नई फसल आने के बाद ही कीमत में गिरावट का सिलसिला शुरू होगा। मदर डेयरी में सफल आउटलेट पर यह 40 रुपए किलो बेचा जा रहा है। प्याज मर्चेंट ट्रेडर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुरेंद्र बुद्धिराज ने बताया कि आवक घटने से कीमतों में इजाफा हुआ है। सिक्किम बॉर्डर पर भारत और चीन की सेना आमने सामने खड़ी है। हालत की समीक्षा करने आर्मी चीफ बिपिन रावत गुरुवार को सिक्किम पहुंचे। इस बीच चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कॉन्ग ने भारत से अपनी सेना को तुरंत वापस बुलाने की मांग की है। कॉन्ग ने कहा है कि हम भारत से अपनी सेना को तुरंत वापस बुलाने की मांग करते हैं। दोनों पक्षों के बीच समझौते और बातचीत के लिए पूर्ण शर्त है। बता दें कि एक हफ्ते से पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम के सटे चीन के बॉर्डर पर तनाव है। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए जेबीएम।